नमस्ते दोस्तों। आज की डेट है 09 दिसंबर 2025 और हम आपके लिए लाए हैं आज का डेली करंट अफेयर्स अपडेट सीधे द इंडियन एक्सप्रेस से। ये एनालिसिस आपकी यूपीएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन और बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम अब पास आ रहा है, तो आज हम साइंस, पॉलिसी, एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े सबसे रेलेवेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे पर्यावरण और नीति से, फिर चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तरफ और फिर देखेंगे कि इन सब का विज्ञान और अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और हाँ, आखिर में आपके रिवीजन के लिए सारे इंपॉर्टेंट टेकअवेज भी हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, एनवायरनमेंट एंड पॉलिसी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए हमेशा रेलेवेंट रहता है। ये तस्वीर देखिए, ये सिर्फ धुआं नहीं है दोस्तों, ये दिखाता है शहरी भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, और वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। हमारी हवा की क्वालिटी यानी एयर क्वालिटी एक सीरियस नेशनल कंसर्न बन गई है। अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर। देखिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनसीएपी के नए टारगेट्स ऑफ फोकस में हैं। इसके साथ ही पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पर जोर दिया जा रहा है। मतलब साफ है, जो पोल्यूशन करेगा वही उसकी कीमत चुकाएगा। और ये सब सीधे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज से जुड़ा हुआ है। इसलिए जीएस पेपर 3 के लिए ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ एक बड़ा एनालिटिकल सवाल बनता है, जैसा आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। इंडिया तेजी से हो रही इंडस्ट्रियल ग्रोथ और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स के बीच में बैलेंस कैसे बना सकता है? सोचिए इसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एनवायरनमेंट का इशू ग्लोबल लेवल पर कैसे कनेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत बड़ी अपडेट पर। ये तस्वीर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मीटिंग की है। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े नेता आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए एक साथ आए हैं। यहाँ जो भी फैसले होंगे उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो इस समिट का मेन एजेंडा क्या था? रीजनल सिक्योरिटी और नए ट्रेड पैक्ट्स। हमारे लिए समझना जरूरी है कि इसमें इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स क्या हैं और इस समिट में इंडिया का रोल क्या रहा। इसके जो भी नतीजे होंगे वो सीधा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करेंगे। इसलिए ये जीएस पेपर 2 के लिए एक क्रूशियल टॉपिक बन जाता है। अब थोड़ा और गहराई में सोचिए, ये जो नए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इनका भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे हमारी पॉलिसी और मजबूत होगी या इसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी? तो अब तक हमने एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की। चलिए अब इन ग्लोबल अफेयर्स को अपनी इकोनॉमी से जोड़ते हैं, खास करके एनर्जी सेक्टर में हुए एक बड़े डेवलपमेंट से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया की एनर्जी पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। हम धीरे धीरे गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस ट्रांजिशन में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी एक हीरो की तरह सामने आ रहा है। पेट्रोनेट जैसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इसमें एक अहम भूमिका निभा रही हैं। सरकार का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, देश के एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर बढ़ाना है। इसके लिए पेट्रोनेट जैसी कंपनियां जरूरी एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं। इसके फायदे, दो बड़े फायदे हैं। पहला, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी और दूसरा, कार्बन एमिशंस कम होंगे, जो हमारे क्लाइमेट गोल्स के लिए भी जरूरी हैं। जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सेक्शन के लिए ये एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसे जल्दी से कुछ की रिवीजन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ याद रहे। ये स्लाइड आपकी क्विक रिवीजन गाइड है। जीएस 3 के लिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को एनसीपी टारगेट्स और एसडीजी से लिंक करना है। जीएस 2 के लिए किसी भी समिट को इंडिया के फॉरेन पॉलिसी गोल्स के कंटेक्स्ट में एनालाइज करना है। इकोनॉमी के लिए इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एलएनजी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझना है। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट याद रखें कि पेट्रोनेट इंडिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक की प्लेयर है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, इन सारी खबरों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि 2026 में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? आर्थिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा या क्षेत्रीय स्थिरता? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।